ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। कृष्ण और शिव की कथाओं में इस संसार की सृष्टि की भी बहुत सी कथा है। शिव पुराण में भी कहा गया कि भगवान शंकर को 1000 कमल पुष्पों से पूजा भगवान विष्णु कर रहे हैं। ये कौन है? ये कोई दूसरे नहीं, ये रुक्मिणी के पति भगवान कृष्ण है। 1 सहस्त्र कमल दल से मैं शिव का अभिषेक करूंगा। बड़े यत्न से कीन करके और चक्र सुदर्शन के पहरेदारी में कमल पुष्प रखे गए। अभिषेक प्रारंभ हुआ। एक एक मंत्र बोलकर भगवान शिव को अर्पण किया जा रहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण हो रहा है, सारा विष्णु में गुंजित हो रहा है और भगवान विष्णु एक एक कमल पुष्पों से भगवान शिव का शिवार्चन कर रहे हैं। भगवान शिव को लगा कि मुझसे कितना प्रेम करते हैं, जरा मैं प्रेम का परीक्षा लूं। एक कमल पुष्प चुरा लिया। एक कमल पुष्प
सारी पूजा होने लगी, एक कमल पुष्प कम हो गया। भगवान विष्णु परेशान हो गए। अब पूजा के आसन से उठ भी नहीं सकते, मौन है, बोल भी नहीं सकते, कैसे लाए? पूजा के समय यदि पूजा की सामग्री इधर उधर हो जाए तो पूजा खंडित मानी जाती है। इसलिए पूजा करने से पहले हर पूजा करने वाले को, चाहे अभिषेक करो, चाहे पूजा करो या नित्य पूजन करो, है ना, एक आसन पे बैठकर, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि आसन स्थिर होकर, मन एकाग्र होकर, वाणी अवचिंत्य होकर पूजा करना चाहिए। थोड़ी देर ही करो लेकिन ठीक से करो। बंदर जैसा मन लेके जो पूजा करता है, बंदर को देखा है मुंडेर पे बैठता है, किसी के घर का ऊंचा वाला छत देखेगा बंदर, आपको लगेगा नहीं ऊंचे में बैठने का शौक है, ऊंचे में बैठने का शौक नहीं है, वहां बैठ के वो पूरा देखता है किसकी बाड़ी में कौन सी सब्जी है। ये बंदर वाला मन कहा। वैसा मन लेकर पूजा में कभी ना बैठे। समस्त पूजा की सामग्री एकत्रित करके, मन को एकाग्र करके, घर के काम इधर उधर हो तो थोड़ा समय हो, लेकिन कम से कम निपटा करके काम देखें। कुछ माताएं मुझसे प्रश्न करती हैं, मैं प्रश्न वार्ता भी करता हूं तो प्रश्न आते हैं, बहुत से प्रश्न आते हैं। एक माता ने मुझको पूछा कि सुबह के समय हमारे घर के बहुत से काम होते हैं तो हम दोपहर में पूजा करते हैं, तो इससे दोष लगता है क्या? मैंने कहा कहाँ दोष लगेगा, हमारे यहाँ तो त्रिकाल संध्या का नियम है। त्रिकाल संध्या का नियम है। आपने प्रातः काल नहीं किया तो मध्याह्न काल कर लिया, मध्याह्न काल नहीं किया तो सायं काल कर लिया। नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। दास के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का। सिमटी भगवत में है खजाना कुबेर का, सिमटी भगवत में है खजाना कुबेर का। भगवान शिव भस्म धारण करते हैं, इसने कहा भस्म क्यों धारण करते हैं बाबा? सारे संसार का संपत्ति एक दिन नाश को प्राप्त होता है। शिव कहते हैं जो धारण करके नाश को प्राप्त हो, हम पहले नाश को ही धारण कर लेते हैं। सिमटी भगवत में खजाना कुबेर का, सिमटी भगवत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्तिदार हो, गंगाधार मुक्तिदार ओंकार तू, गंगाधार मुक्तिदार ओंकार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवास नमो बार बार, नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का
समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।